Hello everyone and welcome to the channel of KB Teachers Guild. So in this video students we are going to do a quiz of class 6 science chapter sorting material into groups. इस चैप्टर की एक वीडियो हम लोग पहले ही कर चुके हैं. आई एम श्योर वो आपने देख ली होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा चैप्टर. एंड जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रह गए थे उस वीडियो में दैट वी विल डू इन दिस वन. ओके सो इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल या फिर इफ़ एनीवन हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो. ओके क्विज़ करने का तरीका भी आपको पता होगा. आप क्वेश्चन को देखेंगे, जो भी आंसर्स आपको सही लगता है ABCD उसको नोट कर लीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगी. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज अ मैक्सिमम इन. किस चीज़ में आपको जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पेस के बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जगह सबसे ज़्यादा होती है, लूज होता है बहुत. आपके ऑप्शन है सॉलिड्स के बीच में, लिक्विड्स, गैसेस या फिर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच में. जितने हिंट में दे दो, पार्टिकल्स जितने पास में होंगे उनको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा, तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा. तो आप देखिए किस चीज़ को ब्रेक करना बहुत आसान होता है, उसी के पार्टिकल्स मैक्सिमम दूर होंगे. सॉलिड्स को, एक लकड़ी आप ले लीजिए उसको, लिक्विड पानी को ब्रेक करना उसके बीच से अगर आपको हाथ फहराना है वो, या फिर गैसेस, हवा को ले लीजिए, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं आपकी. तो किसके पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल डूइंग एन एक्टिविटी इन द क्लास. जो भी आपका आंसर है लास्ट ऑप्शन का ABC उसको लिख लीजिए एंड वीडियो के एंड में आपको आंसर सभी पता लग ही जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल डूइंग एन एक्टिविटी इन क्लास. जब क्लास में एक एक्टिविटी चल रही थी, द टीचर आस्क्ड पहेली टू हैंड ओवर अ ट्रांसलूसेंट मटीरियल. टीचर ने पहेली से कहा कि मुझे एक ट्रांसलूसेंट मटीरियल दे दो. विच अमंग द फॉलोइंग मटीरियल विल पहेली पिक एंड गिव हर टीचर. पहेली कौन सा मटीरियल पिक करके आप टीचर को देगी. पहेली और बूझो दो कैरेक्टर है आपकी NCERT के, इसलिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है. आई एम श्योर आपको पता होगा कि मटेरियल किस तरीके के हो सकते हैं आपके. ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, या फिर ओपेक हो सकते हैं कि किसके आर पार आप देख सकते हैं. उस बेसिस पर ये तीनों चीज़ें बनाई गई है. तो अगर उन्होंने मांगा है एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल तो वो क्या देंगी टीचर को. ग्लास टम्बलर, मिरर या फिर मुस्लिन क्लॉथ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग अ सेफ्टी पिन. इनमें से सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है. सेफ्टी पिन आप सभी ने देखी होगी. आपके ऑप्शन हैं वुड एंड ग्लास, लकड़ी और ग्लास का, कांच का. नेक्स्ट ऑप्शन इज प्लास्टिक एंड ग्लास, प्लास्टिक का और ग्लास कांच का. लेदर एंड प्लास्टिक, लेदर का और प्लास्टिक का. स्टील और प्लास्टिक. सेफ्टी पिन किस चीज़ की बनी होती है. वुड एंड ग्लासेस की, प्लास्टिक एंड ग्लासेस, लेदर एंड प्लास्टिक, स्टील एंड प्लास्टिक. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है. आपके ऑप्शंस हैं A, ऑयल एंड वाटर आर अमिसिबल. ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स नहीं होते हैं आपस में, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. आइस इज़ लाइटर देन वाटर. आइस जो है वो पानी से हल्की होती है, ये स्टेटमेंट सही है. C, पेट्रोल एंड स्पिरिट आर कंबस्टिबल. पेट्रोल और स्पिरिट जो होती है उनमें आसानी से आग लग सकती है, या फिर नन ऑफ द अबव. ऊपर में से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, सब करेक्ट है. कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ऑयल और पानी आपस में मिलते नहीं है. आइस जो बर्फ़ होती है वो पानी से हल्की होती है. देख लीजिए पानी के ऊपर अगर आप बर्फ़ डालते हैं वो उसके ऊपर तैरती है या फिर डूब जाती है. क्या किस तरीके से आप इसको देखते हैं. पेट्रोल और स्पिरिट कंबस्टिबल है, जल जाते हैं आसानी से, या फिर नन ऑफ द अबव. कोई भी रॉन्ग नहीं है, सभी करेक्ट है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर. आपको चार चीज़ें दी हुई है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि पूरे तरीके से पानी में मिल जाएगी. आपके ऑप्शंस हैं A, चॉक पाउडर, जिस चॉक से आपके टीचर लिखते हैं उसको पाउडर अगर आप कर ले. टी लीव्स, चाय की पत्ती. ग्लूकोज मिला के I'm sure आप पीते होंगे. D, सॉडस्ट. सॉडस्ट आप बोलते हैं लकड़ी का, जो लकड़ी को जब आप बारीक पीस लेते हैं, बुरादा जिसको बोलते हैं लकड़ी का, वो सॉडस्ट कहते हैं उसको. तो कौन सी चीज़ है जो पानी में पूरे तरीके से कम्प्लीटली सॉल्यूबल है, पूरे तरीके से मिल जाएगी. चॉक पाउडर, टी लीव्स, ग्लूकोज या फिर सॉडस्ट. ओके I'm sure आपने आंसर कर दिया होगा. आंसर मैं आपको लास्ट में बता दूंगी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल
इज़ नॉट लस्ट्रस। इनमें से कौन सा मटेरियल लस्ट्रस यानी कि शाइन जिसमें होती है, चमकदार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए गोल्ड, गोल्ड लस्ट्रस नहीं है, चमकदार नहीं है, उसमें चमक नहीं होती। सिल्वर चांदी जिसे आप बोलते हैं, सोना, गोल्ड मतलब सोना, वुड लकड़ी, या फिर डायमंड। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो लस्ट्रस आपके मटेरियल होते हैं उनके आपके ज्वेलरीज बनती है, तो किसकी ज्वेलरी नहीं बनती, आभूषण नहीं बनते, ये आपको पता होगा। ओके, इजी वन। नेक्स्ट इज एन आयरन नेल इज केप्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। एक आयरन नेल को जो आपकी कील होती है, लोहे की कील को इन मटेरियल में रखा, इन चीज़ों में रखा। नीचे आपको कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए। इन विच केस वुड इट लूज इट्स शाइन एंड अपीयर डल। किस चीज़ में डालने के बाद जो आपकी नेल है उसकी शाइन खो जाएगी और वो डल दिखेगी? आपके ऑप्शंस हैं ए मस्टर्ड ऑयल, अगर आप उसको मस्टर्ड ऑयल उस तेल में डालते हैं, सरसों के तेल में, बी सॉफ्ट ड्रिंक में, सी कोकोनट ऑयल, या फिर डी कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसे आप कहते हैं। किसमें पुट करने के बाद उसकी शाइन हट जाएगी और आपकी जो कील है वो डल दिखेगी? मस्टर्ड ऑयल में डालने के बाद, सॉफ्ट ड्रिंक, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन। ओके, आई एम श्योर आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। आपको नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। पिक आउट द ऑड वन, जो अलग है बाकियों से उसको पिक करिए। 3 चीज़ों के नाम आपको दिए हैं, ए एल्यूमिनियम, बी सल्फर, सी आयरन। 2 इनमें सेम प्रॉपर्टीज़ है, कुछ कॉमन चीज़ शेयर करते हैं, एक डिफरेंट है। एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन। ओके, नेक्स्ट इज इन जनरली वी हैव सीन आयरन रॉड्स प्रेजेंट इन विंडोज़। जनरली आपने देखा होगा कि जो विंडोज़ आपकी खिड़कियाँ होती है उनमें लोहे की आयरन रॉड्स लगी होती है। बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टीज़ मेटल वी यूज़ इट। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, क्यों आप घर की विंडोज़ में आयरन की ही, लोहे की वो लगवाते हैं, जो रॉड्स होती है, लकड़ी की क्यों नहीं लगवाते, किसी और मटेरियल की क्यों नहीं लगवाते? क्या रीज़न है? आपके ऑप्शंस हैं क्योंकि वो ओपेक है, उसमें आर पार दिखाई नहीं देता, लस्टर की वजह से, लस्ट्रस है मतलब कि शाइन है उसमें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, गर्म जल्दी हो जाती है, ठंडी जल्दी हो जाती है, ये कारण है। या फिर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और बहुत हार्ड है होता है आयरन, लोहा, इसलिए। लोहे की रोड्स घर की खिड़कियों पर क्यों लगाते हैं? उनके ओपेक होने की वजह, लोहे की सारी प्रॉपर्टीज़ है, सभी आयरन की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आप खिड़कियों में क्यों लगाते हैं? ओपेक है इसलिए। ओपेक तो लकड़ी भी, आप लकड़ी की भी लगा सकते थे। लस्टर है इसलिए, चमकदार है इस वजह से, हीट की अच्छी कंडक्टर है, फिर स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड होती है इसलिए। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आप अपना जनरल नॉलेज को यूज़ करेंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्योर वाटर। जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध पानी होता है, उसमें से इनकी कौन सी प्रॉपर्टी सही है? आपके ऑप्शन हैं ए इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, बिजली अगर आप उसमें डाल देंगे तो करंट आपको लग सकता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, बैड कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, पार्शली उसको कर देता है ट्रांसमिट। ओके, प्योर वाटर की बात हो रही है, गुड कंडक्टर है, बैड है, या फिर सेमी कंडक्टर है। सो दीज आर ए क्वेश्चंस, आई एम श्योर आंसर आप सभी ने कर दिए होंगे। अब मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ क्या आंसर्स करेक्ट है, जहाँ पर भी आपने आंसर्स किए क्रॉस चेक कर लीजिए। फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड सी, थर्ड डी, फोर्थ डी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ सी, सेवेंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ डी, 10th बी। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके करेक्ट हुए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।